एक एक बच्चे के पैसे वापस किए जाएंगे, मगर अफसोस आपने पैसे दिए ही कहां है। अगर आप पैसे देते तो हम पैसे वापस करते। अब ये कौन से पैसे की बात की जा रही है कि आप कौन से पैसे दे रहे हैं, हम कौन से पैसे ले रहे हैं, सिलेक्शन अगर नहीं होता है तो मैं कौन सा पैसा वापस कर रहा हूं, ये सब कुछ केवल मजाक की बात है। मजाक की बात इसलिए है क्योंकि अगर आप इस दिशा में सोच रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सोचने के लिए ये तो एक मजाक है, लेकिन एक सीरियस बात भी इस वीडियो में आपको बता देंगे जो ये बिल्कुल प्रूफ कर देगा कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। 1% चांस नहीं मिलेगा कि कोई सिलेक्शन आपका रोक सके, ठीक है, बशर्ते आपको पूरी सिलेक्शन की रणनीति जाननी और ऐसी रणनीति आप ना फिक्स कर लोगे, अभी से कंफर्म हो जाओगे, अभी से 100% कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि नहीं सिलेक्शन सर आपने जो स्ट्रैटेजी बताई है ना बस वो फॉलो कर ले गया तो बस कोई सिलेक्शन मेरा रोक नहीं सकता है, 100% सिलेक्शन हमारा है। सब कुछ जानने के लिए 5 मिनट दे देना, मैं पूरा का पूरा आपको बता दूंगा आगे करना क्या है, कैसे कैसे करना है, कौन कौन सी चीजें बच्चों ने पिछली बार की जिससे फेल हुए इस बार नहीं करनी है तो पास हो जाओगे, ये सब कुछ। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बिहार पुलिस भर्ती की। आपको बता दें पद कितने हैं सबको पता है, फॉर्म भरना शुरू भी हो चुके हैं, पदों की संख्या है 19,838 बच्चे। आपको पता है कि परीक्षा का प्रोसेस क्या है, पैटर्न क्या है, चरण कितने हैं, तो पहला चरण लिखित परीक्षा का है, दूसरा फिजिकल टेस्ट का है, तीसरा है डीवी और एमई मेजरमेंट टेस्ट भी होता है, और उसके बाद मेजरमेंट टेस्ट के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है और सिलेक्शन हो जाता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब समझना इस बात को है बच्चे कि हमारा जो सिलेक्शन है वो कहां पर डिपेंड कर रहा है। तो 2 चीजें हैं यहां पर जो मेन है, एक लिखित परीक्षा, दूसरा फिजिकल टेस्ट। लिखित परीक्षा आपको पता है कि केवल पास ही करना है। कितने बच्चे फिजिकल टेस्ट के लिए जाएंगे, कितने बच्चे पास किए जाएंगे, तो 5 गुना। फिजिकल टेस्ट के लिए 5 गुना, यानी भर्ती अगर 19,838 है तो इसका 5 गुना बच्चे होता है 99,190। आपको ध्यान रखना है 99,190 बच्चों में हमारा चयन होना है। मेन लिखित परीक्षा है कि लिखित परीक्षा अगर आप इंटर कर ले गए, पास कर ले गए, फिजिकल टेस्ट में पहुंच गए तो आप यहां से अगली लड़ाई शुरू कर लेंगे। अगली लड़ाई क्या है? अगली लड़ाई भी 100 नंबर की है। जो फिजिकल में आपकी लड़ाई होगी फिजिकल टेस्ट के लिए वो भी 100 नंबर की होगी, जिसमें 50 नंबर दौड़ के होंगे, 25 नंबर हाई जंप के होंगे और 25 नंबर शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक के होंगे। ठीक है, ये भी देखेंगे बाद में। लेकिन लड़ाई कहां की है? लिखित परीक्षा। यहां से यहां पहुंचे ही नहीं तो इसका मतलब ही नहीं बनता है। तो पहुंचना क्या है? हमें फिजिकल टेस्ट में पहुंचना है। आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, लेकिन ये पास कराने की जिम्मेदारी हमारी है। और फॉलो जो कर ले गया ना, कसम बता रहा हूं सिलेक्शन तय है। देखो समझ लो बात को। अगर पिछली भर्ती को भैया देखा जाए तो आपको पता है, सब लोगों को पता है, बहुत से बच्चे फेल होकर आए हैं, बहुत से बच्चे फेल हुए हैं भाई, बहुत से बच्चे फेल हुए हैं। पिछली भर्ती को थोड़ा देख लो कि 21,391 पद थे, जिसमें 17 लाख बच्चों ने लगभग फॉर्म अप्लाई किया था। उसके बाद लिखित परीक्षा में पास कितने होने थे भाई? जितनी भर्ती थी उसका 5 गुना, 1,06,955 लोगों को पास किया गया था। अगर देखा जाए 17 लाख को अगर डिवाइड किया हमने 1,06,955 से, तो लगभग 16 गुना बच्चे क्या होंगे? पास हुए। यानी एक सीट पर 16 बच्चों की लड़ाई है फिजिकल में जाने के लिए। एक सीट पर 16 लोग लड़ेंगे तो एक बच्चा फिजिकल के लिए पहुंचेगा, फिजिकल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो उसकी कट ऑफ क्या बनी थी? कट ऑफ हालांकि बिहार भर्ती बोर्ड ने जाहिर नहीं की, ठीक है। आपको बता दें यहां एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो पता चली है वो कितनी पता चली है? जनरल की 65 से 70 थी जिनका सिलेक्शन हुआ है, बीसी की 58 से 60, ईडब्ल्यूएस की 50 से 55, ईबीसी की 55 से 60 और एसटी/एससी की 48 से 55। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी कि यहां से बच्चे पास होकर फिजिकल में पहुंचे। लेकिन अब की बात क्या है? अब की बात बच्चों है कि कैसे इस बार परीक्षा पास होगी। तो आपको पता है 19,838 पद है लिखित परीक्षा के लिए, 99,190 बच्चों का चयन होगा। लिखित परीक्षा पास कितने बच्चे करेंगे? 99,190 बच्चे, यानी फिजिकल के लिए 99,190 बच्चों का चयन होगा। फिजिकल के लिए इतने बच्चे जाएंगे। अगर आप देखो, अच्छा ये सर जी कितने फॉर्म पढ़ सकते हैं? मैं मान के चल रहा हूं, मैंने 20 लाख फॉर्म मान लिया, 3 लाख एक्स्ट्रा मान लिया कि इस बार और बच्चे बढ़ गए होंगे और बच्चों के अंदर उत्सुकता आई होगी देख के भर्ती को, नहीं मेरा भी चयन होना है, फॉर्म बढ़ सकते हैं। मैंने 20 लाख मान लिया और 20 लाख को जब हम 99,000 से डिवाइड कर रहे हैं तो लगभग 20 गुना। पहले
16 गुना, अब 20 गुना। 20 गुना है तो यार थोड़ा मैं कट ऑफ भी बढ़ाकर चल रहा हूं, क्योंकि जब तक हमें मंजिल का पता नहीं चलेगा ना, तब तक कैसे तैयारी हो पाएगी कि हमारी मंजिल यहां पर है। तो हमारी मंजिल यानी सेफ स्कोर आपका जो है ना बच्चे, वो जनरल 70 नंबर रखना है आपको। जनरल कैटेगरी में है तो 70 नंबर लाओ यार, साम दाम दंड भेद। और लाने का प्रोसेस भी बता रहा हूं कैसे आएगा, वो तो जरूरी है। बीसी 65 नंबर लाओ, ईडब्ल्यूएस 60 के ऊपर नंबर लाओ, ईबीसी 62 नंबर का टारगेट रखो, और एससी एसटी 55 नंबर का टारगेट रखो। ये टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, पाया जा सकता है। एक सुनियोजित तरीके से, एक सुनियोजित रणनीति के साथ हम सिलेक्शन ले सकते हैं 100%। अब कैसे होगा, ये सब कुछ जानने के लिए हम पहुंचते हैं सामान्य पैटर्न जो हमारा है कि हिंदी आयोग ने बताया है कि हिंदी के 10 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन 10 ही नहीं पूछेगा। आपने पिछली परीक्षा को देखा है, पिछली परीक्षा को देखा है, उसमें 10 क्वेश्चन की जगह किसी में 8 क्वेश्चन, किसी दिन उसने 7 क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे पूछा है। तो मैं एक पैटर्न लेकर चल रहा हूं कि हिंदी के 10 क्वेश्चन बनेंगे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पूछेगा, मैथ के 10 क्वेश्चन पूछेगा, जीके जीएस और करंट अफेयर और बिहार जीके को मिलाकर 40 क्वेश्चन पूछेगा, और साइंस को मिलाकर 30 क्वेश्चन पूछ लेगा। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जिसके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, डर नहीं, पूरे गोले भर के आना है। अच्छा, हम सेफ स्कोर लेने के लिए हम इस तरीके से सोच रहे हैं कि हिंदी अगर 10 क्वेश्चन की आ रही है तो 8 सही कर ले जाएं, इंग्लिश में केवल 6 सही कर ले जाएं, मैथ में केवल 8 सही कर ले जाएं, जीके जीएस और 40 में केवल 30 सही कर ले जाएं, और साइंस में केवल 20 सही कर ले जाएं। हमारा 74 नंबर पूरा हो रहा है, और मैंने बहुत ज्यादा टारगेट नहीं उठाया यहां से। अब ये टारगेट कैसे पूरा होगा, क्योंकि अब हमें पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से, किस चैप्टर से कितना वेटेज था। ठीक है, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज था। तो 11 अगस्त का पेपर हमको बताता है कि 11 अगस्त का पेपर हमें बताता है कि ज्योग्राफी जो पूछी गई थी वो 5 क्वेश्चन आई थी, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, बिहार जीके के 13 क्वेश्चन। ये पैटर्न समझना है बच्चे, किसी चीज में फंसना नहीं है। मैथ के 5 क्वेश्चन पूछे, 10 क्वेश्चन है, 5 ही पूछे गए। हिंदी में 10 क्वेश्चन होते, 6 ही क्वेश्चन। जीके में 12 क्वेश्चन, हिस्ट्री में 18 क्वेश्चन, मिसलेनियस 3, पॉलिटी में 3 क्वेश्चन, इकोनॉमी में 2 क्वेश्चन, इंग्लिश में 4 क्वेश्चन, करंट अफेयर 7 क्वेश्चन, साइंस में 22 क्वेश्चन, कंप्यूटर में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ये आप देखो, इससे हम एक पैटर्न पता करेंगे कि आयोग का मन क्या था। ज्योग्राफी 9 क्वेश्चन, बढ़ गया है। देखो यहां पर 5 क्वेश्चन था ज्योग्राफी का, बढ़ गया क्वेश्चन 9 हो गया। बिहार जी के 17 क्वेश्चन, बिहार जी के क्वेश्चन 13 था, 17 बढ़ गया है। देखो इसके बाद मैथ 5 क्वेश्चन, हिंदी 6 क्वेश्चन, जीके 11 क्वेश्चन, हिस्ट्री 14 क्वेश्चन, मिसलेनियस 1 क्वेश्चन, पॉलिटी 10, इकोनॉमी 2, पॉलिटी भी देखो बढ़ गया है। पॉलिटी पहले कितना था, 3, पॉलिटी बढ़ के कितना हो गया है, 10 क्वेश्चन। करंट अफेयर 1 ही क्वेश्चन पूछा गया। साइंस 18, साइंस भैया कम हो गया, पहले 22 क्वेश्चन थे, अब साइंस कम हो गया 18। कंप्यूटर 1 क्वेश्चन आ गया। ये रहा 18 तारीख का मामला। इसके बाद अगर 21 अगस्त की बात करें, ज्योग्राफी 4 क्वेश्चन, बिहार जी के 20 क्वेश्चन, मैथ देखो बिहार जी के फिर बढ़ गया। बिहार जी के पहले कितना था, 17, 20 हो गया। बिहार जी के बढ़ता जा रहा है। हिंदी 5, जीके 10, हिस्ट्री 9, मिसलेनियस 2 क्वेश्चन आ गए, पॉलिटी के 11 क्वेश्चन आ गए। देखो पॉलिटी भी बढ़ गया, पहले इधर 10 से अब 1 क्वेश्चन बढ़ गया 11। इकोनॉमी के 4, इंग्लिश के 5, करंट अफेयर के 5, साइंस के 20 क्वेश्चन। अभी 18 थे, 20 क्वेश्चन हो गए। साइंस भी बढ़ रहा है, बिहार जीके भी बढ़ रहा है, साइंस भी बढ़ रहा है। समझते रहना बात को। ज्योग्राफी पे बढ़ गया 10 क्वेश्चन, बिहार जी के 12 क्वेश्चन। अब देखो 12 एक शिफ्ट में, और ये शिफ्ट कैंसिल हुई थी। 5 क्वेश्चन, हिंदी 7 क्वेश्चन, जीके 14 क्वेश्चन, हिस्ट्री 16 क्वेश्चन, मिसलेनियस 2, पॉलिटी 8, इकोनॉमी 2, इंग्लिश 5, करंट अफेयर्स 3, साइंस 16, और कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं, ऐसे ही इसका भी स्क्रीनशॉट लो, इसमें भी आप देखो किसमें क्या पूछा गया है। लेकिन जरूरी बात क्या है कि हम निष्कर्ष में कब पहुंचेंगे। निष्कर्ष हमारे लिए सामने है। निष्कर्ष क्या निकलता है, इतने सारे सब्जेक्ट में हमने हर सब्जेक्ट का वेटेज देखा, और निष्कर्ष निकाल के आए कि हमारे लिए जो सब्जेक्ट जरूरी है ना, जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, फर्स्ट चॉइस हमारी होनी चाहिए पढ़ने की, वो होनी चाहिए बिहार जीके और साइंस। अगर आप केवल बिहार जीके और साइंस पे फोकस करते बच्चे, 3 चॉइस में रखा है हमने, 3 पार्ट में आपके सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया है केवल आपको पास कराने के लिए। बच्चे बिहार जीके और साइंस पे अगर फोकस रखते हैं तो 40 नंबर आप पा सकते हैं। लगभग 40 नंबर का क्वेश्चन आपको बिहार जी के साइंस मिलाकर पूछ लिया जाएगा। हमने 40 कम रखे हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं सभी में, लेकिन आपको जो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, बिहार जी को और साइंस ही एक ऐसा पोर्शन है जहां से आप ज्यादा नंबर उठा सकते हो, ज्यादा नंबर उठा सकते हो। यही सिलेक्शन की समझो रीढ़ है, यहीं से सिलेक्शन आप ले सकते हो। दूसरे नंबर पे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी रखना है।
ये तीन सब्जेक्ट पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, केवल सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है। और सिलेक्टेड चीजें कहां मिलेंगी वो भी हम आपको बताएंगे, कहां कैसे मिलेंगी। सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है, सेकंड चॉइस में होना चाहिए। ये तीन सब्जेक्ट आपके 25 नंबर आप उठाओगे यहां से, 25 नंबर। अब 25 का मतलब 25 ही नहीं है, हो सकता है 20 से 25 या 25 से 30 हो जाए, ठीक है, लेकिन आंकड़ा लेकर चल रहा हूं। अब स्कोरिंग सब्जेक्ट की, सर जी हमने नंबर बना लिया है 25 और 40, 4 2 6 65 नंबर बना लिया, लेकिन स्कोर कैसे करेंगे? स्कोरिंग सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। स्कोरिंग सब्जेक्ट में मैथ आती है तो मैथ में बच्चे पूरे में पूरे करके आते हैं, इंग्लिश आएगी तो इंग्लिश में पूरे, हिंदी में पूरे में पूरे। ये तीनों सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और कौन कौन से सब्जेक्ट स्कोर कर सकते हैं? आप स्टैटिक जीके से स्कोर कर सकते हो, नहीं जोड़ा इधर, आप करंट अफेयर से स्कोर कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा में ले लोगे कि जब हमारी तैयारी कंप्लीट हो गई इतना इतना करके, तो फिर हम इस पे उतर आएंगे कि नहीं 20 दिन बचे हैं, 20 दिन में हम अपना तैयार कर लेंगे। ये पढ़ते रहेंगे। ये चॉइस, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस पे ध्यान देंगे। ये चॉइस पे हम जब परीक्षा का पूरा डेट क्लियर हो जाएगा, 1 महीना बचेगा, हम इस पर फोकस कर लेंगे। यार सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। हम यहां से 35 नंबर उठाएंगे, लगभग 35 क्वेश्चन आपसे यहां से पूछ लिए जाएंगे। तो ये तीन चीजें आपको पूरी पूरी क्लियर हुई ना, हो गई ना? ये तीन चीजें अगर क्लियर हुई है तो ये चीजें कैसे पूरी करोगी भाई? इसके लिए फिनिक्स एकेडमी क्या कर रहा है? फिनिक्स एकेडमी ने बिहार मंथन यूट्यूब चैनल पर क्लासेस दे दी है, वो भी फ्री में। इस फ्री क्लासेस को आप सभी लोग बढ़ चढ़कर ज्वाइन करेंगे और बताएंगे अपने दोस्तों को, अगल बगल वाले दोस्तों को जो पढ़ रहे हो उनको बताएंगे कि भैया फिनिक्स एकेडमी पर जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बिहार मंथन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। वहां पर आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी जिस पर पीवाईक्यू मतलब क्या होता है बच्चे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो पिछली भर्तियों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो ज्यादा से ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, वो सब कुछ आपको यहां पर लेके आएंगे इन क्लासेस में। पहली क्लास जो 4 बजे आपको दे रहे हैं ना, ये मैथ में फुल स्कोर करा देगी आपको। 4 बजे की क्लास आप ज्वाइन करेंगे, जो 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पूरे में पूरे करके आओगे बेटा, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, फुल स्कोर। स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथ, मैथ को ज्वाइन करिए। 4 बजे बिहार मंथन पर चलेगा। और 5 बजे स्टैटिक जीके और बिहार जीके की कंबाइंड क्लास होगी। कभी बिहार जीके की होगी, कभी स्टैटिक जीके की होगी। ये 5 बजे की क्लास आपको देखने को मिलेगी। 5 से 6 1 घंटे की क्लास होगी। और 3 बजे तीसरी जो क्लास है वो 6 बजे चलेगी शाम को। सारी शाम की क्लासेस हैं जिसमें आपको कोई अड़चन ना हो। सारे काम करने के बाद ये जरूर क्लास आपको देखना है सिलेक्शन का अगर सोचते हो तो। साइंस और हिंदी, भाई कैरियर की चिंता नहीं करना है, कैरियर के लिए मेहनत करनी है। चिंता चिता के समान होती है, जो चिंता करते रहेंगे उनकी चिता लग जाएगी। आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, चिंता से कुछ नहीं होना है। आप मेहनत करिए। ये 3 क्लास आपको छोड़नी ही नहीं है, जो कि पीवाईक्यू रिवीजन पर आधारित है बच्चे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी टीचर मैनेज करके लाएंगे वो आपके सामने परोस देंगे, आपको केवल पढ़ना है। आपको बता दें, जब फॉर थ्योरी की बात करोगे, कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी मेरा तो शुरुआत है, मैंने इंटर पास किया है, मेरा बेसिक कैसे कंप्लीट होगा? तो बच्चे परेशान नहीं हो, आपके लिए थ्योरी क्लास गंगाजल 4.0 बैच है। गंगाजल 4.0 बैच में क्या क्या स्पेशली है आपको मैं बता दूं। यहां गंगाजल जो 4.0 बैच है उसमें मैं आपको बता दूं, ये हमारा बैच है। 999 आपको दिख रहे हैं, इस पे पूरा 50% का डिस्काउंट चल रहा है बच्चे। कितना डिस्काउंट चल रहा है? 50% का डिस्काउंट चल रहा है। 50% डिस्काउंट आप कैसे मिलेगा? आपको RAM राम 50 ये कूपन कोड लगाना है। राम 50 कूपन कोड लगाओगे, 999 का बैच जानते हो आपको कितनों को मिल जाएगा? 499 का। कितने का? 499 रुपए का मिल जाएगा। और लाइफ वैलिडिटी इसकी टिल एग्जाम है। आपका एग्जाम जब तक नहीं होगा ये 19,838 वाला, तब तक आप इसमें पढ़ते रहोगे। ये सारे टीचर आपको यहां पर पढ़ाएंगे, ठीक है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। फुल्ली अपडेटेड बैच है, 4.0 बैच है। इससे पहले 3.0 बैच था जिससे हजारों के मात्रा में सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है। 650 घंटे की क्लास मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू मिलेंगे, फुल मॉक टेस्ट के साथ क्लास वाइज पीडीएम मिलेगी, डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे आपके, ठीक है। और 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको इसमें फ्री हम लोग दिलवाएंगे, ठीक है। कुल मिला के ये आप कहां पर मिलेगा? हमारा फिनिक्स एकेडमी लगाया है सर? नहीं लगा है। और एक बिहार दरोगा का बैच है, जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं वो बिहार दरोगा में आ जाएंगे। इसके लिए आपको एक बैच को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमारा एक यूट्यूब चैनल है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। ये देखो, ये आप ध्यान रखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे आपको हमारा एप्लीकेशन दिख जाएगा। फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ये सर्च करना है, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा ये, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो किस नंबर पे कॉल कर लोगे? ये दोनों नंबर हैं,
इस दोनों नंबर पे कॉल कर लोगे, RAM50 कूपन कोड लगाना, RAM RAM50 कूपन कोड लगाना, आपको 50% डिस्काउंट के साथ यह बैच 499 रुपए में मिल जाएगा, जिसकी वैधता पेपर तक रहेगी, जिसकी वैधता पेपर तक रहेगी। इन नंबर्स पे कॉल कर लेना, चाहे इस पे करो चाहे इस पे करो, आपका कॉल उठ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे बच्चे, वैसे ही आपको ये जो बैच है इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जहां पर आप पेड कोर्स में जाओगे। कहां जाओगे? पेड कोर्स में, वहां पर जाओगे और पुलिस वाले सेक्शन में या बिहार वाले सेक्शन में जाएंगे तो बिहार पुलिस का गंगा जल 4.0 बैच में आना है। वहां से आपको पढ़ाई शुरू करनी है फॉर थ्योरी, एक एक चीज और उतना ही रिलेवेंट जितना परीक्षा में पूछा जाना है, एक एक चीज बताई जाएगी आपको। ठीक है, हर टीचर अपने अपने विषय में पारंगत है। मैथ मैं पढ़ा रहा हूं, मैथ सुधांशु सर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग सुधांशु सर, रीजनिंग तो आता ही नहीं है, इंग्लिश पीयूष सर पढ़ा रहे हैं। कुल मिला के हर टीचर अपने अपने विषय में यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे बिहार जी के दुर्गेश सर पढ़ाएंगे, राहुल स्टैटिक जी के पढ़ाएंगे राहुल सर, सचान सर पूरा साइंस संभालेंगे, पूरा हिंदी संभालेंगे, सब कुछ यार। ठीक है, तो कुल मिला के आपको अगर थ्योरी 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 पढ़ना है, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं जिनको एक महीने में रिवीजन करना हो, थ्योरी तो बनाने पड़ेंगे नोट्स, और नोट्स भी सारे मिलेंगे प्रॉपर, जो भी क्लास होंगी, जो भी पीडीएफ होंगी, वो भी सारी एप्लीकेशन पर मिलेंगी। तो आइए एक बेहतरीन ढंग से शुरुआत करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं और सिलेक्शन को पक्का करते हैं 100%। और मैंने आपको बता दिया है, अगर आपका कोई बैच में जबरदस्ती नहीं है, लेकिन यह चीज ध्यान देने वाली चीज है कि आपको इसी तरीके से पढ़ाई करना है कि किन सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, किन सब्जेक्ट पे नहीं देना है। आपके लिए बुक्स का भी इंतजाम हम करवाएंगे, बुक्स भी हम आपको बताएंगे कि कौन सी बुक्स को ज्यादा आप फोकस करें, कौन सी बुक से पढ़ें कि सिलेक्शन होगा। क्योंकि इस बार ना यार कैरियर बनाना है बेटा, इसमें चिंता नहीं करनी है, पूरी मेहनत झोंक देना है, लास्ट चांस मान के चलिए सब लोग। ठीक है, लास्ट ही है तो ऐसे ही सिलेक्शन होगा, नहीं तो होगा नहीं। फिर हर बार अगर तुमको बस हल्की मेहनत करोगे फिर बाद में पछताना पड़ेगा, फिर हल्की मेहनत करो, फिर तो एक बार कस के मेहनत करनी है, एक बार पूरी जान झोंक देनी है, ऐसी मेहनत करनी है तो सिलेक्शन होगा यार। लगा दो, इस बार जाने नहीं देना है। एक वैकेंसी लेनी बच्चों, जिनका सिलेक्शन नहीं होता है बड़ा दुख होता है आपको भी, और सुनकर मुझे भी बड़ा दुख होता है। ठीक है, चलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूरी है, मैंडेटरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम मेहनत करते हैं आपके साथ, हम सिलेक्शन दिलवाने के लिए आपके साथ मेहनत करते हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।